उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे। हम चारों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है हिस्ट्री ऑफ फायर क्रैकर्स स्टेबल बर्निंग्स एक्सप्लेनर। आज ये रौनक की वीडियो है जी, सपोर्ट करें हमें। और मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, नदीम इकबाल जंजुआ, मलिक सकलारी 500 गाइस, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, दिवाली आते ही कुछ लोगों को पटाखों का नाम सुनते ही मिर्गी आने लगती है। वो पटाखों पर ऐसी हाय तौबा मचाने लगते हैं मानो किसी ने मुर्गा छाप पटाखा भी जला दिया तो ओजोन लेयर का पर्दा फटकर इनकी छत पे गिर जाएगा। ये वो लोग हैं जो पटाखों के नाम पर इतनी छाती कूटते हैं कि इनकी छाती कूटने की आवाज पटाखों से ज्यादा आने लगती है। तो आज के फनतंत्र में हम दीपावली पर पटाखों के नाम पर छाती कूटने वाले इन्हीं रोंदुओं की बात करने वाले हैं। साथ ही इस झूठ का भी पर्दाफाश करेंगे कि दीपावली पर पटाखे जलाने की परंपरा कभी थी ही नहीं। साथ ही यह भी समझाएंगे कि क्या सिर्फ पटाखे जलाने से ही दिल्ली या उत्तर भारत में पोल्यूशन फैलता है। जब मैं इस बारे में आपको पूरी सच्चाई बताऊंगा तो उसे जानकर आपके तोते उड़ जाएंगे। इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो पूरी देखना और पसंद आए तो इसे और भी लोगों तक फैलाना, क्योंकि सबका जानना जरूरी है कि पटाखों को लेकर के ये जो सिलेक्टिव आउटरीच होता है ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या फिर इसके पीछे कितना लॉजिक है। ठीक है, तो वीडियो पूरी देखना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। शुरू करते हैं। दोस्तों, हम हिंदुस्तानी सालों से दीपावली पर पटाखे बजाते रहे। हम में से ज्यादातर लोगों की दीपावली से जुड़ी सबसे बड़ी याद तो यही है कि हम नए कपड़े पहनते हैं, लोगों को मिठाइयां बांटते हैं, दीपावली की रात पूजन करते हैं और बाद में दिवाली की रात जमकर पटाखे जलाते हैं। मगर अब इन्हीं हिंदुस्तानियों को अचानक से अगर आप ये बोल दो कि भाई दीपावली तो मनाओ लेकिन पटाखे नहीं जला सकते, तो उनके साथ इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है। और ऐसा करने के पीछे जो जो रीजंस दिए जाते हैं वो रीजन भी अगर फालतू हो तो और गुस्सा आ जाता है। पटाखों और पोल्यूशन के इस पूरे मामले में सबसे बड़ा झूठ तो यह बोला जाता है कि दीपावली पर कभी पटाखे जलाने की परंपरा थी ही नहीं। यह भी दावा किया जाता है कि रामायण काल में तो पटाखे बने भी नहीं थे। इस पर मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि ये वो लोग हैं जिन्हें ना हमारी परंपरा का ज्ञान है और न ही इतिहास का। आपको बता दूं, आनंद रामायण और स्कंद पुराण में खासतौर पर पटाखे जलाने का जिक्र है। गीता प्रेस की तरफ से इस पर बाकायदा एक किताब छपी है जिसका नाम है वैशाख कार्तिक माघ मास महात्म्य। उस ग्रंथ में स्कंद पुराण और पद्म पुराण में पूरे विस्तार से बताया गया है कि हम अपने त्योहार कैसे मनाएं। इसी पुस्तक में स्कंद पुराण के हवाले से यह लिखा गया है कि श्राद्ध के महीने में 16 दिनों के लिए जब हम अपने पितरों को धरती पर बुलाते हैं तो फिर उन्हें वापस भी जाना होता है। मगर यह भी कहा गया है कि चतुर्दशी और अमावस्या की अंधेरी रातों में ये पितृ वापसी की यात्रा कैसे करेंगे, इसीलिए हम अमावस्या की अंधेरी रात में उल्का से प्रकाश करके उन्हें रास्ता दिखाएं ताकि वो आसानी से अपने धाम की यात्रा कर सके। यहां तक कि फुलझड़ी को उल्का दानम तक कहा गया है। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि प्रभु राम जब अयोध्या वापस आए तो दिए जलाए गए, मगर रोशनी करने का यही रिवाज आगे चलकर आतिशबाजी में तब्दील हो गया। बाद में जाकर कुछ लोग इस आतिशबाजी में पटाखों को भी ले आए। मगर यह भी सच है कि हर धर्म के त्योहारों में कुछ चीजें वक्त के साथ जुड़ती जाती हैं, वो अपना रूप बदलती हैं और उसका हिस्सा हो जाती है। कहने को तो यह भी कहा जा सकता है कि दिवाली पूजन में पहले तो बही खातों की पूजा नहीं होती थी, लक्ष्मी जी की पूजा नहीं होती थी, तो अब क्यों होने लगी। इसी तरह क्रिसमस के पर्व में क्या शुरू से ही सांता क्लॉज और क्रिसमस ट्री का जिक्र है? बिल्कुल नहीं है, वो तो बहुत बाद में आए, लेकिन शामिल हुए तो आज भी वो इस त्योहार का हिस्सा हैं। क्या आपको पता है यूरोप और अमेरिका में क्रिसमस के मौके पर कितने पेड़ काटे जाते हैं? कई जगह पीवीसी के बने नकली ट्री भी इस्तेमाल होते हैं। मगर जो भी हो, उस पर्व का हिस्सा तो बन गए ना, बताइए। अब स्कंद पुराण वाली बात पर बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि अगर उसमें भी इस बात का जिक्र है तो ये कैसे प्रूव हो गया कि उस वक्त आतिशबाजी का इजाद हो गया था। तो चलो इस बात को भी साबित कर देते हैं। दोस्तों, दीपावली पर क्रैकर्स जलाने के मुद्दे पर कुछ लोग ये झूठ भी बोलते हैं कि अरे भारत में तो आतिशबाजी शुरू ही 50-100 साल पहले हुई है, और जब भारत में आतिशबाजी करने के लिए टेक्निक ही नहीं थी तो दीपावली पर पटाखे कैसे फूटने लगे। तो ऐसे लोगों की नॉलेज के लिए बता दें कि भारत में बारूद का ज्ञान तो 8वीं शताब्दी के वक्त से है। 8वीं शताब्दी में संकलित संस्कृत भाषा के ग्रंथ वैशंपायन की नीति प्रकाशिका में इसका जिक्र मिलता है। हिस्टोरियंस मानते हैं कि प्राचीन भारत सॉल्ट पीटर की अग्निचूर्ण या आग पैदा करने वाले पाउडर के रूप में जाना जाता था। 15वीं शताब्दी में मुगलों की पेंटिंग्स में बड़े पैमाने पर इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि भारत में उस दौरान त्योहारों में आतिशबाजी की शुरुआत हो चुकी थी। 1633 में मुगल बादशाह शाहजहां के बेटे दारा शिकोह के बेटे की शादी से जुड़ी एक पेंटिंग में भी आतिशबाजी होने के सबूत मिलते हैं। इतिहासकार पीके गोडे ने 1953 में द हिस्ट्री ऑफ फायरवर्क्स इन इंडिया बिटवीन 1400 एंड 1900 एडी के नाम से एक किताब लिखी थी।
अपनी किताब में वो 1518 में गुजरात में एक ब्राह्मण दंपत्ति की शादी में आतिशबाजी होने का सबूत भी देते हैं। इसके अलावा 17वीं शताब्दी में बीजापुर के रूलर आदिल शाह की शादी में 80,000 रुपए आतिशबाजी पर खर्च किए गए। तो ये इतिहास है हिंदुस्तान में आतिशबाजी का, पटाखों का। इस इतिहास का जिक्र करना भी इसलिए जरूरी था क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हुए मिल जाते हैं कि अरे हिंदुस्तान में आतिशबाजी आई ही अभी है, हम लोग तो पटाखे जलाना जानते ही नहीं थे। खैर, अब आ जाते हैं सबसे जरूरी बात पर, और वो ये कि क्या दिवाली पर एक दिन के पटाखों से इतना नुकसान होता है कि उसे बैन ही कर दिया जाए। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कई तरह के पटाखों से बहुत पोल्यूशन फैलता है। सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड की स्टडी के हिसाब से पटाखों से 15 तरह की खतरनाक सब्सटेंस निकलते हैं, जिनमें PM10 पार्टिकल्स के अलावा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे खतरनाक सब्सटेंस भी है। यह भी सच है कि सिर्फ दीपावली की एक रात पटाखे जलाने पर अगले दिन पोल्यूशन का लेवल 40% तक बढ़ सकता है। ये सारी बातें सही हैं, मगर यह बात भी स्टडी से ही साबित होती है कि फिर उसके एक दिन बाद ही पोल्यूशन का लेवल अपने पुराने लेवल पर आ जाता है। मतलब सिर्फ एक दिन पटाखे जलाने से ऐसा कोई लास्टिंग इंपैक्ट नहीं पड़ता। चलिए, मैं ये भी मान लेता हूं कि एक दिन भी अगर हवा खराब होती है तो भी उसे बैन कर दो। चलो ये भी मान लिया जाए, नहीं जलाएंगे हम पटाखे। मगर दोगलापन और निकम्मापन तो इसके बाद शुरू होता है। दोबारा से कुछ आंकड़े देख लीजिए। मोटे तौर पर दोस्तों कुल 4 वजह से पोल्यूशन फैलता है। खास तौर पर अक्टूबर नवंबर में होने वाले प्रदूषण की अगर बात करें तो आंकड़ों के मुताबिक इस प्रदूषण में पराली जलाने की वजह से 36% प्रदूषण होता है। अलग अलग जगहों पर चल रहे कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से 30% और सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों की वजह से 28% पोल्यूशन होता है। अब अगर हम ये मान भी लें कि ये बचा हुआ बाकी सारा पोल्यूशन पटाखों की वजह से होता है, तो भी कुल पोल्यूशन में इसका हिस्सा 6% भी नहीं है। और पूरे देश में हाय तौबा ऐसे मचाई जाती है जैसे एक रात के पटाखों की वजह से दुनिया के सारे ग्लेशियर भर भरा कर पिघल जाएंगे। उनके पिघलने की वजह से राजस्थान के रेगिस्तान में बाढ़ आ जाएगी और बचा हुआ पानी हमारे दूध के पतीले में घुस जाएगा। हद है यार, मतलब क्या दोगलापन है बे। इसलिए इसी दोगलेपन पर मुझे गुस्सा आता है। कितने साल हो गए हैं आपको हमें यह देखते हुए कि हर साल अक्टूबर नवंबर में पराली जलाने की वजह से पूरे उत्तर भारत का दम घुटता है। सिर्फ यूपी, हरियाणा और पंजाब में हर साल 35 मिलियन पराली जलाई जाती है, जिससे 145 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। हर साल पराली जलाने के हजारों इंसिडेंट्स होते हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या इन स्टेट में किसी को ये दिखाई नहीं देता? अगर मैं गलत नहीं हूं तो कुछ स्टेट में तो 7-8 साल से पराली जलाना बैन है, मगर कोई फर्क पड़ रहा है क्या वहां पे? मैं पूछता हूं, ड्रंक एंड ड्राइव करने पर, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर आप क्यों किसी को रोक लेते हैं? क्यों उसका चालान काटते हैं? क्यों उसका लाइसेंस तक रद्द कर देते हैं? इसीलिए ना, क्योंकि कोई आदमी अगर दारू पीकर गाड़ी चला रहा है तो वो किसी की गाड़ी ठोक सकता है। वो अपनी जान भी खतरे में डाल रहा है और दूसरों की जान भी। तो क्या इसी प्रिंसिपल पर लोगों को पराली जलाने से नहीं रोकना चाहिए क्या? बताइए। दारू पीने वाला तो 2-4 लोगों की जिंदगी खतरे में डाल रहा है, लेकिन पराली जलाकर तो आप आधे हिंदुस्तान की जिंदगी खतरे में डाल रहे हो भाई साहब, आधे हिंदुस्तान की। क्यों नहीं रोक रहे हो आप इसे? अब इस पर लोग कहेंगे कि अरे किसान क्या करें, उन्हें भी तो नई फसल लगानी होती है, इसलिए उनको पराली जलानी पड़ती है, उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। अब जो लोग ये बोल रहे हैं कि पराली का कोई सोल्यूशन नहीं है, चलिए उनके भी ज्ञान चक्षु खोलते हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं पराली का फिर इलाज क्या है? मैं कहता हूं कि भाई एक नहीं दसियों इलाज है, बशर्ते सरकार और कुछ किसान इसे समझने को तैयार हो तो। भाई पराली से इथेनॉल बनता है, इसी इथेनॉल को अगर पेट्रोल में मिला दो तो उसकी पावर बढ़ जाती है, पेट्रोल के रेट कम हो जाते हैं। पानीपत में एक फैक्ट्री है जो ये काम कर भी रही है, और जब एक फैक्ट्री ये कर रही है तो ऐसी 50 और फैक्ट्रियां लगाकर हम इस डिस्गाइज को ब्लेसिंग में क्यों नहीं बदल सकते? आज ऐसी मशीनें भी बन गई हैं जिनमें सिर्फ पराली डालने से पराली की प्लेटें बनकर तैयार हो जाती है। अगर लोगों में इन मशीनों की अवेयरनेस बढ़ाई जाए तो अलग से एक बड़ा बिजनेस मॉडल तैयार हो सकता है। इसके अलावा ऐसी फैक्ट्रियां भी हरियाणा में लगी हैं जो आपके खेत से पराली लेकर जाते हैं, उसे बर्न करते हैं, फिर उसकी भाप से डायनामिक्स रन करते हैं, उससे बिजली बनाते हैं और उस बिजली से कागज की फैक्ट्री में गत्ते बनाए जाते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो कुरुक्षेत्र में सिर्फ एक फैक्ट्री में 70,000 एकड़ की पराली जलाई जा रही है। इसके अलावा पराली के मटेरियल से कार्डबोर्ड बन सकते हैं। आजकल ऐसी हैप्पी सीडर मशीनें आ गई हैं जिसको यूज करके बिना पराली जलाए वो डायरेक्ट जमीन में बीज बो देती है। और ऐसा नहीं है कि जिन सोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूं ये कोई छिपा हुआ खजाना है या कोई छिपा हुआ ज्ञान है। अभी आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको दसियों ऐसे और लोग मिल जाएंगे जो ये सारे काम कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जब ये सब काम हो रहा है तो क्या सरकारों को इसका पता नहीं है? और अगर पता है तो वो क्यों इस काम को लार्ज स्केल पर नहीं कर रही है? हर साल सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से इंडिया में 10 लाख से ज्यादा लोग मर जाते हैं। जो मौसम सबसे खुशनुमा होता है, जिस मौसम में त्योहार होते हैं कि हमें बाहर निकलकर दोस्तों यारों रिश्तेदारों से मिलने का मौका होता है, उसी मौसम में हम सब घरों में दुबक कर बैठ जाते हैं। मगर किसी को होश ही नहीं है इन बातों का, कोई इस मामले की सीरियसनेस को समझ ही नहीं रहा है। कोई और देश होता तो लोग सड़कों पर आ जाते, मगर अफसोस कि हमारा मिडिल क्लास सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर इस पर चुटकुल्ले बनाकर खुश हो जाता है।
अदालतें भी कभी इस मामले पर खुद से संज्ञान नहीं लेती, बस जैसा है बस चले जा रहा है राम भरोसे। फिर होता ही है कि हर साल अक्टूबर नवंबर आता है, जब सांस लेना मुश्किल हो जाता है तो अखबारों में लोग कॉलम लिख देते हैं, कुछ एनजीओ वाले रोना स्यापा मचा लेते हैं, सरकारें दिखावे के लिए ऑड इवन लगाकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति पा लेती हैं और दिसंबर खत्म होते होते सब लोग भूल जाते हैं। ले देकर सबको समझ में यह आता है कि चलो भैया दिवाली पर पटाखे बैन कर देते हैं, ये पटाखे ही सारे कलेश की जड़ हैं, आग लगा दो इनमें, फूंक डालो इन्हें। अब सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई, आग ही तो नहीं लगानी है इन पटाखों में, फूंकना ही तो नहीं है इन्हें, है कि नहीं? अब क्या ही कहा जाए। उम्मीद करता हूं इस प्रॉब्लम के जितने पहलू थे हमने सब कवर कर लिए होंगे। बाकी आप भी देख ही रहे हो कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। वीडियो सही लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्लीज जरूर शेयर करना, क्योंकि ये लोगों तक पहुंचना, ये जानकारी लोगों तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। और ये बड़ी समस्या है कि कुछ लोगों को अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो उसको बैन करवाना शुरू कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पे भी शब बारात में जो है ना वो पटाखे जलाए जाते थे पहले, जब हम छोटे होते थे ना उस वक्त बहुत मतलब कि उस रात को शुगल मेला लगता था, आतिशबाजी होती थी, पटाखे जलाए जाते थे। लेकिन वही बात कि ये तो था ही नहीं, ये तो उस वक्त शब बारात में पहले पटाखे तो नहीं जलाए जाते थे। तो वैसे ही वो एक लोगों ने ना अपने दिल बहलाने के लिए वो चीज़ें ऐड कर ली थी। मानते हैं कि पहले नहीं होता था, ये सारा कुछ बीच में शामिल नहीं है, मज़हब में उस त्यौहार में ये शामिल नहीं है, लेकिन वक़्त के साथ-साथ हर कोई जो है अपना-अपना दिल बहलाने के लिए, इकट्ठे होने के लिए एक वो मतलब कि बहाना बना लिया है कि पटाखे जलाने हमारे यहाँ तो हैं। नहीं है, तो इसमें तो एविडेंस दिया गया है कि 8वीं सदी से ये सिस्टम जो है वो हिंदुस्तान में चल रहा है ना, आतिशबाजी का। तो वो 8वीं सदी से बाजी का वो ज़्यादातर वो चल रहा है, वो दीवे जलाने वाला। दिए जलाते थे। तो बाकी जो है वो पटाखा तो मेरे ख्याल में पहले नहीं था और बाद में ज़ाहिर है वो सारा कुछ वो लीगल हुआ फुलझड़ी की है। बात कर रहे हैं, फुलझड़ी की बात हो रही थी। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि चलो अभी पटाखे बनने का ज़ाहिर है वो टेक्निक आ गया, पटाखे बन रहे हैं, तो अभी वो लोगों ने बीच में शामिल कर लिया सारा कुछ, तो खुशी मना रहे हैं, एक अपनी एंजॉयमेंट कर रहे हैं। एक ही रात की बात होती है, कौन सा उन्होंने बार-बार करना होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो 24 आवर के बाद माहौल फिर वैसे ही पहली हालत में चला जाता है। तो 24 आवर तक एक चीज को सह लेना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि सारी जिंदगी भी तो सहते रहे हैं। गाड़ियों की इतनी वो धुएं से माहौल आलूदा होता है। आप गाड़ियों पे भी बैन लगा दें। बिल्कुल नहीं, मतलब जो करने वाला काम है, जैसे गाड़ियों फैक्ट्रियों का में बोला, बैन लगाए। हाँ वो काम जो है ना वो लगातार होता है, उस काम को हालांकि रोकना चाहिए। फैक्ट्रियों के धुएं से माहौल बड़ा आलूदा होता है। बिल्कुल। उसके बाद ये जो पराली वाला काम बता रहे हैं वो तो बैन हुई भी है, लेकिन फिर भी लोगों ने प्रैक्टिकल उस पर कोई अमल नहीं किया। हालांकि उससे तो बहुत ज्यादा हादसात का भी वो बाइस बनती है जब स्मोक का सीजन आता है। तो बिल्कुल वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह भी होती है। और ये स्मोक जब होती है दिल्ली में तो यहाँ पे लाहौर में होती है ज्यादा, और दिल्ली लाहौर सेम ही होता है सारा कुछ। दिल्ली पहले नंबर पर होता है, हाँ, लाहौर दूसरे नंबर पे होता है। तो लाहौर जो होता है ना वो भी ऐसे ही स्मोक के साथ अभी इन दिनों स्मोक थी, तो 3 दिन के लिए जी स्कूलों में छुट्टियां दे दी हैं, बंद कर दिया। तो स्कूलों में छुट्टियां देने से क्या स्मोक खत्म हो जाएगी? मुझे ये चीज समझ नहीं आती गवर्नमेंट की कि छुट्टियां देने से कोई स्मोक खत्म हो जाती है। इसका कोई हल निकालना चाहिए ना कि इसको खत्म कैसे करना है। एयरफील्ड में वो जो गैसेस छोड़ते हैं उसकी वजह से वो थोड़ा बहुत उसका रेशो कम हो जाता है, 2 या 3%, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ ना कुछ इसका हल निकाल के जो है वो स्मोक खत्म करनी चाहिए। और इंडिया भी काफी तरक्की कर चुका है, लेकिन वो भी दिल्ली में जो है ना वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा ये स्मोक पे। पाकिस्तान तो वैसे भी समझ लें कि इसके पास कुछ भी नहीं है, ना कोई टेक्नोलॉजी है इतनी, को ना पूछने वाला बंदा है, तो इसलिए यहाँ पे तो मान लेते हैं। लेकिन इंडिया में भी स्मोक का कोई हल नहीं निकल रहा। बिल्कुल। तो ये बात जो है ना वो मेरे ख्याल में जो एक वो दरख्त लगाने का इनका जो सिलसिला है ना वो बढ़ता जा रहा है, और आने वाले वक्त में मेरे ख्याल में ये चीज जो है ये कम होगी। चले 10% या 20%, लेकिन कम जरूर होगी। बाकी यार ये गाड़ियों वाला इनको इंतजाम करना चाहिए। गाड़ियां जो है ना ये लोग अपना काम नहीं कराते। पाकिस्तान इंडिया में हमारे इदारे काम नहीं, इंडिया में तो बैन हो जाती है। वही ना, फिर भी मतलब इंडिया में तो बैन हो जाती है बड़े ये पेट्रोल जो जलता है ना उससे भी होता है। और कारों का अगर तेल सफाई ना कराएं या टाइम पे ना डलवाएं ना तो फिर वो धुआं मारती हैं। इन चीजों से भी पोल्यूशन पैदा होता है। आपकी बात काट रहा हूँ, वो जो हमने वीडियो की थी जिसमें 4 लाख की, 8 लाख की, 7 लाख की, वहाँ पे 5-10 साल बाद बैन हो जाती है बैन हो जाती है पुराने गाड़ी, और शहर में चला चलती नहीं है। सकते। वो यहाँ पे पुराने किसी छोटे गांव में ले जाते हैं, वहाँ पे जो है किसी और स्टेट में गांव में वहाँ पे जाके चलेगी। पाकिस्तान में 2 लाख की भी मिल जाती है। इंडिया की और पाकिस्तान के बॉर्डर ओपन हो जाए तो मेरे ख्याल में वो सारी पाकिस्तान एक्सपायर ही भेज दें इधर यार। वैसे भी ये थे यूरोपीय ममालिक में जो एक्सपायर हो जाती है या सिक्योरिटी लेवल पे
वो मिस आउट हो जाती है कि सिक्योरिटी लेवल पे पूरी नहीं उतरी, उसको उठा के जनाब यहाँ पाकिस्तान भेज देते हैं। ILAX जो यहाँ पे चल रही है बिल्कुल कवर है, अगर उसमें आग लग जाती है उदाना खास्ता कहीं, ये हुआ भी है 1-2 वाकया, और उसमें निकलने का नाम नहीं है कि कहाँ से आपने निकलना है, और विद इन सेकंड आप जल जाएंगे उसमें। और वही हुआ है पाकिस्तान में 2 हादसे हुए हैं, और लेकिन बहुत ज्यादा हुए हैं। मैंने ये इधर हमारी रोड पे भी हुआ था। एक्सपायरी चीजें यहाँ पे लाकर तो पाकिस्तानी एक्सपेरिमेंट के लिए पाकिस्तान है। एक्सपेरिमेंट के लिए तो आती है, लेकिन ओवर कंट्रोल हो जाते हैं ना कि इटली से आई है, वो इटली का नाम भी बड़ा फिर तकलीफ दे हो जाता है, ये मुश्किल लिया जाता है। ये जो है ना वो क्या कहते हैं, वलैती है। हाँ, वलैती गाड़ी है। वही है, बाकी यार हुकूमतों को कंट्रोल करना चाहिए इन चीजों पे। ये दिवाली जो है ना एक दिन है, इसका तो चलो एक अलग वे है और बात है। बाकी अगर बात की जाए रोड के ऊपर कितने ट्रैफिक की वजह से ना पोल्यूशन होता है, जो तेल जलता है, इनको चाहिए वो ज्यादा अगर काम करना तो ये गाड़ियां बैन करवाएं जो पेट्रोल पे चल रही हैं, उनसे पोल्यूशन बहुत होता है। आप जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे लेके आए, फिर वो जो मेन चीजें हैं उनको छुड़वाना चाहिए जब तक। हाँ, ये जो चीज है एक दिन के लिए तो आप नहीं पूरे साल में एक डे होता है आपके फेस्टिवल का, मेन फेस्टिवल है। और बाकी दूसरी बात ये करनी थी कि यार हमें भी जो दिवाली मनाते हैं या हमारे पटाखे जलाते हैं, इनको चाहिए एक खुली मैदान में कर लें, कहीं लोगों को नुकसान ना हो, बच्चे ना जल जाएं, ये थोड़ी एहतियात कर लें तो बाकी मतलब ये भी करना चाहिए। एक और मैं चीज बोलूंगा कि जो पटाखे आवाज बहुत ज्यादा करते हैं ना, उससे कुछ लोग बीमार भी होते हैं, तो उनको भी नुकसान होता है। ये चीजों पे एहतियात तो मैं कहता हूँ कि पटाखे जो है ना आवाज के बगैर, मतलब पटाखे तो नहीं कह सकते उनको, फिर आतिशबाजी कह लें सिर्फ, कि वो सिर्फ रोशनी वाली अनार होते हैं, फुलझड़ियां होती हैं, दूसरी शरावें होती हैं, लेकिन जो है ना वो पटाखे की जो बहुत ज्यादा दमक होती है, वो वाली जो है ना वो बैन होना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस भी होती है, लोगों को बीमार भी होता है, कोई बेचारा पागल हो जाएगा, किसी ने सोना भी होता है। लेकिन ये है कि दिवाली का एक रात होती है, उस वक्त सारे जाग रहे होते हैं, सारे खुशियां मना रहे होते हैं, उस वक्त कोई टेंशन नहीं होती। तो इस तरह का वो माहौल बन चुका है कि UAE में भी अब तो दिवाली मनाने का प्रोग्राम सेटल हो रही है, वहां पे भी मनाई जा रही है। इंडोनेशिया में बड़े जोशो खरोश से इसका वो है कि सेलिब्रेट करने का इंतजाम किए जा रहे हैं। तो इंडिया में तो ये बैन का तुक नहीं बनता, क्योंकि इंडिया की तो ये बेसिक फेस्टिवल है ही इंडिया का। बिल्कुल, तो नहीं है ही इंडिया का जाहिर है। और ये तो ये जो शब बरात पे जो हमारे इधर पटाखे जलाए जाते थे, वो सारा कुछ जो यही नकल करके कर रहे हैं ना, कि अपने त्योहार में भी शामिल कर लिया जो शब बरात पे करते थे। लेकिन जब बचपन में तो बहुत एंजॉय किया था ये पटाखों के साथ, लेकिन जो जब हम बड़े हुए हैं तब बैन लग चुका है, अब नहीं चलता, अब मिलते ही नहीं है। लेकिन फिर भी इलीगल लेते रहते हैं बच्चे, थोड़े बहुत ले लेते हैं, ज्यादा नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है। इंसान जो है ना वो फितरतन तजस्सुस का शिकार है। किसी चीज से अगर इसको मना किया जाए तो फिर तो जरूर बनने का दिल करता है, यार ये करनी चाहिए, क्यों मना किया। महाराज जी इन्होंने मौजू अच्छा रेज किया, और ये वाकई इनको क्रेडिट देना पड़ेगा, नो डाउट। बिल्कुल, इन्होंने दलाइल दिए हैं, बिल्कुल दलाइल के साथ बात की है। और ये है कि आने वाला वक्त जो है मेरे ख्याल में इंडिया इसके ऊपर भी काबू पाएगी, अगर ये लोग सोशल मीडिया के थ्रू अवेयरनेस देते हैं लोगों को, ना कि बैठ के वहाँ पे कमेंट्स करने और सिर्फ वहाँ पे एंजॉय करना और चुटकुले बनाने और ये करना वो करना। लेकिन ये है कि उसके बावजूद एक बंदा जो है इसमें अपना हिस्सा डाल रहा है, तो आने वाले वक्त में मेरे ख्याल में और लोग भी इसके ऊपर बात करेंगे, और ये है कि देखी जाएगी वीडियो और उसके ऊपर अमल किया जाएगा। और हम लोगों ने भी अपना हिस्सा डाला है, आप लोग भी अपना हिस्सा जरूर डालें। अवेयरनेस वाली वीडियो है, ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिए इसको। बिल्कुल सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।